हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के सीना से 11.2 के टाइप 1 में एक क्वेश्चन छूट गया था। 2 कल नहीं हो पाया था किसी कारणवश, नहीं तो टाइप फर्स्ट हम कल ही ख़त्म करने वाले थे, लेकिन आज चलिए उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके साथ साथ टाइप 2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों को एक बार याद दिला दें कि चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। जिसके पास भी जाता है सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर करके दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगर विद्यार्थी है तो भी, अगर नहीं है तो भी। तो जो नहीं है, जिनको ज़रूरत नहीं है, वो भी सब्सक्राइब कर दे, अपने ग्रुप में शेयर कर दे कि उसके और लोग भी सब्सक्राइब करें। और जो विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करे, अब वीडियो पूरा देखे, घर पे प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम्स हो हमें भेजे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो छूट गया था क्वेश्चंस टाइप फर्स्ट का, वो क्वेश्चंस है कि फाइंड द √2 + 3 √−5 + 2 √2 - 3 √−5। तो इस टाइप्स के कल क्वेश्चंस किए थे। अगर ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी मिलता तो आप लोग कर लेते, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पे छूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं आज। ये सबसे पहले इसको अरेंज कर देंगे। क्या कर देंगे कि ये दिया हुआ है 2 + 3 और यहाँ -5 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × -1। ठीक है। अब -1 होता है i², तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, i बाहर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3√5i। और दूसरा वाला हो जाएगा √2 - 3√5i। अब इसका निकालना है हम लोगों को। तो जैसे हम कल पूरी तरह निकाल कर आपको दिखा दिए हैं, फार्मूला भी फिर रिपीट करके दिखा दिए हैं, जबकि फार्मूला हम लोग थ्योरी में किए थे। अब उसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है। तो देखिए, किसी एक में निकालेंगे, एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो x हो जाएगा, x = √2 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर, मतलब कि 45 + 9 4 + 45 का स्क्वायर प्लस 2/2। ये प्लस माइनस में आएंगे। और y = ये तो सेम रहता है, तो 4 + 45 का स्क्वायर और -2/2। और ये कहाँ से आता है? तो फॉर्मूले से आता है। और भी मेथड्स आपको बताया था कि सिंपल मेथड से कैसे कर लेंगे। तो मेन बात ये है कि पूरे वीडियो को देखेंगे आप, तब ना आपको पता चलेगा कि कहाँ हमने क्या बताया है। आप वीडियो स्किप कर देते हैं, ऐसा होता है कि वीडियो स्किप आप लोग कर देते हैं, या फिर कोई क्वेश्चंस पार्टिकुलर आपके लिए है तो उसका पार्ट देखते हैं। एक ही बार आप लोग आखिरी में जाकर और करते हैं स्क्रीन शेयर, और हमारे पास वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हम एक स्क्रीन पे बनाते ही नहीं हैं, तो आप स्क्रीन शेयर कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अगर वीडियो पूरा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगा, अगर उसको आप हम तक पहुंचाएंगे, तो ये 100% गारंटी ले लीजिए कि आपको मैथ सेक्शंस में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या आपके अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, या फिर IIT में जाएंगे, उसके भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो वहाँ आपको कोई मैथ में तो फेल नहीं कर सकता। मैथ में आप 100% निकाल सकते हैं। कब? जब पूरे वीडियो देखिए, क्या कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। सवाल बनाते वक्त जब क्वेश्चन हम करते हैं, तो उस क्वेश्चन को करते समय क्या क्या ट्रिक्स कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो देखिए, और उसका प्रयोग आप एक्सरसाइज पे कीजिए, घर पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें तक भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। और इस तरह के अगर प्रोसेस आप अपनाते हैं तो 100% आप सक्सेस होंगे, कोई रोक नहीं सकता। और बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए
ये एक्स और वाई होगा, तो x यहाँ क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 + 2/2 अंडर रूट 9/2, और इसको अगर करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/√2। और y वाला पार्ट्स क्या मिल जाएगा, तो y वाला पार्ट्स मिल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 7/2 प्लस माइनस, यानी कि इसको लिखे तो √7/√2 प्लस माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमने बताया था कि अगर a + i b का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर ये ऐसा है कि x + iy, तो x और y की ये सारे वैल्यू है, अब वहाँ हम लोग पुट कर देंगे और वो हमें क्या मिलेगा, तो इसका मिलेगा प्लस माइनस x + i भी मिलने वाला है, तो x की जगह आया 3/√2 और प्लस अंडर रूट 7/√2, ये मिलने वाला है किसका, इसका अंडर रूट 2 + 3√5i का, ये मिलने वाला। और माइनस वाले का क्या मिलने वाला है, तो माइनस वाले का मिल जाएगा कि अंडर रूट 2 माइनस 3√5i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो प्लस माइनस यही टर्म्स रहेगा, ये प्लस में है तो प्लस और वो माइनस में है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 3/√2 और माइनस √7/√2। ठीक है, और इन दोनों का प्लस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस 3/√2 प्लस √7/√2 और प्लस 3/√2 माइनस √7/√2। और यहाँ अब क्लियरली देखते हैं कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और इनको अगर हम ऐड करते हैं, ये ऐड कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा √2 है तो 6 प्लस माइनस 6/√2, और इसको काटेंगे कैंसिल्स करेंगे तो ये मिल जाएगा प्लस माइनस 2 3 6, तो 3 और √2, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसी में देखिए कि अगर आपने इसको क्या किया, केवल स्क्रीनशॉट लिया, जो कि करते हैं बच्चे, क्यों करते हैं, तो जैसे देखिए कि घर से सभी के घरों में तो आप वाईफाई लगा नहीं है, तो वो 1 GB 1.5 GB वाला भरवाते हैं रिचार्ज, और उनको पढ़ने से कुछ भी लेना देना नहीं। वो अगर वीडियो देख रहे हैं, भी स्टैटिकल वीडियो जो भी देख रहे हैं, तो उसको स्किप करके और आखिरी वाला क्वेश्चन, अगर उनको क्वेश्चन जानना भी है तो कर लेते हैं। और वो बचाते हैं किस लिए, तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे चैट, रील, ये देखना वो देखना, बस इसमें यूज़ करते हैं। और जिस दिन इससे बचिएगा ना, लाइफ आपको वो मौका देगी कि आप जितना रील बनाना हो, जितना इंस्टाग्राम चलाना हो, जितना फेसबुक चलाना हो, मिलेगा। आप भी चला लीजिए, बाद में वो चलाने के मिलेगा भी तो नहीं, वहाँ पे माइंड जाएगा, क्योंकि माइंड हमेशा चक्कर करता रहेगा, लाइफ ही वेस्ट हो गया रहेगा, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ों से बचने के प्रयास कीजिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, अब स्क्रीनशॉट करते तो मैंने कहाँ पे क्या लिखा है, कोई देखकर पढ़कर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। यहाँ तक कि इस तरह का किसी और का भी
बोर्ड का स्क्रीनशॉट हमारे पास भी लाए तो हमको भी सोचना पड़ेगा कहाँ से कौन सी चीज़ें आई है। किसी टीचर्स को यही स्क्रीनशॉट भी दे दिया जाए तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये आया है। लेकिन जो पूरी वीडियो देखा है तो एक स्टूडेंट्स भी ये समझ जाएगा कि कैसे कैसे आया, क्योंकि जो जहाँ लिखा गया है पहले उस पर बताया गया है। अब सारी एक एक चीज़ें नहीं लिख सकता मैं, वो भी ये वीडियो सेशन में। क्लास में होता तो वैसे अलग चीज़ है कि वहाँ पे चलिए बच्चों को है कि नहीं लिख पाते हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में बोल के लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी बोर्ड पे भी कुछ स्टेटमेंट लिखा जाएगा, लेकिन वीडियो सेशन में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए संभव नहीं है। और इसीलिए आपको बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्लियर है और ट्रिक्स हमारा इस्तेमाल किया गया तो कोई भी आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता, कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम्स हो। लेकिन अगर आप न कंसेप्ट क्लियर करते हैं और न ट्रिक्स को देखते हैं तो आप केवल क्वेश्चंस बनाते रहिए, कहीं से छापते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कहीं पे भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं पे भी घूम के आइए, कितने बड़े भी कोचिंग में घूम के आइए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यह मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं निकलेगा। लॉकली किसी का एक आध का निकल गया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज नहीं होगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपके कैरियर ब्राइट हो, क्लियर हो कैरियर, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। और कंसेप्ट सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ट्रिक्स सीखिए, थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर कीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हो मुझे भेजिए, 100% सक्सेस होंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 2 में, यानी कि टाइप 2, एक्सरसाइज नंबर वही लेकिन टाइप 2। और इसमें दूसरा वाला जो थ्योरी हमने बताया वो थ्योरी अब इसमें यूज होने वाले हैं। और वो थ्योरी क्या है, तो उस थ्योरी में आपको बताया गया है ये ओमेगा की वैल्यूज, यानी कि यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी, उसमें से एक 1 रियल और 2 इमेजिनरी W मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और उसमें एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। और वो 1 हो जाता है क्योंकि 1 का ही वो रूट्स है, तो एक 1 रियल आया है और दोनों इमेजिनरी प्रोडक्ट होकर 1 हो जाता है, और 1 में 1 प्रोडक्ट होता है तो 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो क्यूब रूट लेंगे उसको सेटिस्फाइड तो भी करेगा। अब हमें उस प्रॉपर्टी को यूज करें कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देखिए 1 में क्या है, ओमेगा 21, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 7, और ओमेगा 3 हो जाएगा 1 का पावर 7 इक्वल टू 1। दूसरा वाला है ओमेगा 18, इसी तरह से हो जाएगा ओमेगा क्यूब 6 1 का पावर 6 1 हो गया। तीसरा वाला है ओमेगा 768, ओमेगा 768, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और इसको 8 6 14 7 21 मतलब कटेगा, तो किससे कटेगा 2 5 6। ओमेगा 3 का पावर 1 और इसके पावर अब कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1। चौथा है ओमेगा -105, ओमेगा क्यूब और -35, तो ये हो जाएगा 1 -35, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आ जाते हैं एक ओमेगा -364। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा ये चेक ज़रूर करना पड़ेगा कि ये 3 से डिवाइडेड है कि नहीं। 3 से अगर डिवाइडेड है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको 1 यूज कर सकते हैं।
ये 3 से डिवाइडेड नहीं है। कैसे? 4 और 6 10 और 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये देखिए 13 आ रहा है तो नेचुरली 1 आएगा इसमें रिमाइंडर, तो हमें 2 और इसमें ऐड कर दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो वो कैसे ऐड करेंगे? माइनस है तो माइनस वाले से करना पड़ेगा। तो माइनस वाले से कैसे करेंगे? तो ये लिखेंगे ओमेगा माइनस 364 इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, प्रोडक्ट में है। अगर इनको प्लस करेंगे तो ये और कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 364 और ये 2 है, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया ओमेगा माइनस 366 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ले लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा ओमेगा 3 और 366 है, यानी कि -122 से डिवाइड हो जाएगा और ये स्क्वायर आया, ये 1 - 122 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो चौथे वाले का आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। वो 1 नहीं हुआ क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये देखिए एक और ट्रिक्स बता देता है कि अगर कहीं क्विकली यूज कर लेना होगा, 3 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आया, पावर पॉजिटिव है, तो कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, बाकी को अलग कर ले, मल्टीप्लाइड ओमेगा कर ले। 2 है तो मल्टीप्लाइड 2 कर ले। लेकिन निगेटिव पावर है और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ओमेगा से, मतलब पहले वाले में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाइड भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। और अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ओमेगा से डिवाइड और मल्टीप्लाइड करें, निकल जाएगा। छठा है ओमेगा माइनस 30, ओमेगा माइनस 30, तो ये भी वैसे हो जाएगा ओमेगा क्यूब -10, तो ये हो जाएगा 1 - 10 डेट इज इक्वल टू 1। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 6 का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, और जो v है यानी कि 5 है, ओमेगा 364, इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ ये थ्योरी था, थ्योरी देखे होते ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू डैट एंड बीटा इज इक्वल टू डैट, और ये निकालना है। तो देखिए जैसे हमारा कहना है कि थ्योरी तो कंप्लीट करना ही करना है, यानी कंसेप्ट हमें छोटा से बड़ा, और जो भी उसमें हमें यूज होने वाले होते हैं हम उसको यूज करते हैं, आपको बताते हुए कि देखिए शॉर्ट में ये कैसे ट्रिक्स इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशंस भी हम इजी ही करवाते हैं, ऐसा नहीं कि वो घसीटे जा रहे हैं, एक पेज 1.5 पेज 2 पेज लगा दिया बनाने में, क्या तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी था। अरे कितना भी लेंदी हो उसमें से कोशिश करो कि कम से कम समय में उसको हम कर पाएँ। तो चलिए इसको अगर हम फाइंड जो करना है, इसको अगर हम रीराइट करें तो ये कुछ ऐसा होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा प्लस 1, ठीक है। और इसको भी और रीराइट कर दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। इसको और रीराइट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएंगे दोनों का अलग अलग करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा
द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा माइनस 1। तो रीराइट करने पे हमें LHS मिल गया ऐसा, और इसको हमको करना है 0। तो अब ये LHS हमारा हो गया एल अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा माइनस 1। LHS ले लेते हैं, आपको दूसरे पेज पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, और अपने पेज पे आकर इसको हम लोग लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास मिला हुआ है क्या चीज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये LHS में, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा माइनस 1। अब इसमें कहना है कि ईजी तब हमने क्या बताया इसमें, तो ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ईजी था। एक चीज़ और वहाँ पे हम लोग छोड़कर आए, वो मैं बता नहीं पाया तो बता दूँ। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, यहाँ एक अल्फ़ा बीटा प्लस कर दिया और एक अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया, यानी कि अल्फ़ा बीटा को 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा लिखा। अब ये जो टर्म्स है यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको a प्लस बी द होल स्क्वायर में चेंज कर लिया है। इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, मतलब इसके बटे में और इसके बटे में, तो हमें 1 मिल गया है। तो इतना, चूँकि मैंने कहा है कि छोटे से छोटी चीज़ भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्लास तो पार करते हैं लेकिन पूरी थ्योरी लेकर नहीं जाते हैं, खुद चले जाते हैं, क्लास को पीछे छोड़ाते हैं। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब से हम जग जाएंगे तभी से सवेरा होता है। तो इसलिए अब अगर ध्यान लगाते हैं तो मैं छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ, उनको मेरे साथ ही जुड़ना पड़ेगा, बाकी लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनको भी बता दिए, ये आपको पीछे की फॉर्मूले याद दिलाती है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट मिल जाए, हम वैल्यू पुट कर देंगे और रख देंगे। तो आसान यहाँ ये चीज़ है। अब दिया हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू -1 प्लस ये 3i हो जाएगा, √3i, और -1 और -√3i। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3i -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, और -1 और -1 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया -1। अब ये रखेंगे तो वो इजी होगा कि नहीं होगा। दूसरा हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए, अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ हो जाएगा -1 √3i बाई 2 इंटू -1 माइनस √3i बाई 2। अगर दोनों 2 को नीचे से निकाल दे यहाँ बाहर तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 माइनस √3i और -1 माइनस, यहाँ प्लस है, और माइनस √3i। अब ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये कितना हो जाएगा 1/4 और -1 का स्क्वायर, क्योंकि होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और माइनस √3i का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, और -1 का स्क्वायर 1 और -3i स्क्वायर 1/4, और ये जब हो जाएगा कितना, तो 1 और ये i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस यहाँ है तो +3, यानी कि ये हो गया 4/4 और कैंसिल हो जाएगा 1,
तो आप देखें प्लस का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। और कितनी इजी तरीके से अब इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि -1 द होल स्क्वायर बाई 1 -1, तो ये हो जाएगा 1/1 -1, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो LHS इसको लेकर चले थे हम लोग, LHS, तो ये आ गया RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो आप देखिए स्क्रीनशॉट कहाँ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट सॉल्व करके बताया गया आपको यहाँ पे, और आंसर्स आपका मैच किया है यहाँ पे। आप इसको समझ लें कि अगर यहाँ से हमने आंसर्स को देखा तो ये हमें मेन लगेगा कि ये तो मेन है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा -1 कैसे हुआ और अल्फ़ा बीटा 1 कैसे हुआ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ता है, क्योंकि आखिरी में आएंगे तो आखिरी में ये पेज मिलेगा आपको, और सॉल्व जो हुआ है जहाँ बताया गया है वो पेज ये है। तो ऐसा नहीं कि हम आपको विचलित करने के लिए पेज बदलते हैं, चूँकि हमारा पेज वो जो है वो प्रेजेंटेशंस है, तो उस पेज पे उससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते, लेकिन इस पेज पर हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इसको ऊपर नीचे हम कहीं पे भी कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये बोर्ड है हमारा, तो यहाँ हम बड़े बड़े जो भी हमें सॉल्व करके दिखाना होता है वो हम यहाँ दिखा पाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो इसी पे हम क्वेश्चंस भी क्यों नहीं लाते हैं। तो देखिए क्या है कि इस पर क्वेश्चंस लाने के लिए इस पर टाइपिंग नहीं होती है, तो हमको फ़ोटो बनाकर इस पर लाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो जाता है कि हमारे साथ कोई टेक्नीशियन टीम नहीं है। राइटिंग से लेकर प्रेजेंटेशंस और टाइपिंग तक मैं ही करता हूँ, और उसके लिए आपको पढ़ाता हूँ। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, ना स्टूडियो है और ना हमारे पास टेक्नीशियन टीम है, सारा काम हम ही को करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करता है कि भाई जिसके पास भी जाता है वो सब्सक्राइब करे और अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो और हम भी बहुत सारी चीज़ों के साथ आ पाएँ, और आपको ईजी से ईजी तरीके में हम अपना ज्ञान जितना भी हमारे पास है आप तक पहुंचा सकें। हाँ, ज्ञान जितना भी है वो इतना ही पहुंचाएंगे, लेकिन गारंटी रहेगी कि अगर हमारे थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को देखा गया, पूरी वीडियो देखा गया, एक्सरसाइज घर पे किया गया, उसमें जो भी प्रॉब्लम आया हमसे पूछा गया, तो उसको कोई फेलियर भी नहीं कर सकता, फेल भी नहीं कर सकता, इसकी गारंटी हम ले लेंगे। लेकिन ज्ञान हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास है, हम एक्स्ट्रा तो ला कर देंगे नहीं, लेकिन उतना ज्ञान काफ़ी है कि आपको सक्सेस बना सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें कहता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर भी 3 क्यूब रूट ऑफ 1। अब शो करना है हमको पहला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, चूँकि क्या होता है कि मैंने बोला ना कि हमारे पास टेक्नीशियन टीम नहीं है, तो टाइपिंग में हमको समय लगता है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं कि एक साथ कट पेस्ट किया जा सकता है। तो हमें निकालना है, अगर नहीं दिखता होगा तो मैं बता दूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यानी कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, शायद थोड़ा बड़ा कर दूं तो मिल जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं बता दूं, वो लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्रोडक्ट करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें 4 मिलेगा। ठीक है, और रूल के अनुसार हम ये देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इस रूल को अगर हम याद रखेंगे तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास 1 है, ओमेगा भी है, लेकिन क्या नहीं है, ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ था तो माइनस में था, हम इसको 2 ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, पहले वाले को चेंज कर दिया। दूसरे वाले को चेंज करते हैं, हमारे पास 1 है, माइनस ओमेगा है, लेकिन हमें चाहिए प्लस ओमेगा,
और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और प्लस ओमेगा किए हैं, यहाँ माइनस ओमेगा है तो यहाँ -2 ओमेगा कर देते हैं। ठीक है, LHS वाला ये पार्ट से अपना LHS इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस सॉरी 1 नहीं होता है, ये 0 होता है, सॉरी ये होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 -2 ओमेगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 0 -2 ओमेगा। अब दोनों में माइनस है, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ये हो गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब पीछे ही अभी आपने देखा कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 मीन्स 4, और ये RHS में हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करके प्रूव कर सकते हैं। अब आपके पास है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस के लिए वो दिया हुआ है 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, और डेट इज इक्वल टू दी पावर 6 और इक्वल टू 16। दूसरे पेज पे इसको दिखा देते हैं। चलिए, दूसरा पेज क्या है, दूसरा है 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, और ये प्रूफ करना है डेट इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यही ना, LHS लीजिए, LHS इज इक्वल टू, ये देखिए 3 है या 3 ओमेगा स्क्वायर से। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे 3 + 3 ओमेगा और +3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा 1 था, हमने 3 किया, यहाँ -2 ओमेगा कर देते हैं, और इसका पावर 6 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे, ये हो जाएंगे 3 3 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, और इसका पावर 6। और ये क्या हो जाएगा 0 -2 ओमेगा का पावर 6, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, 0 -2 ओमेगा का पावर 6, और यहाँ हो जाएगा 2 ओमेगा का पावर 6, डेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 और ओमेगा 6, तो 2 टू द पावर 6, और ओमेगा को 3 बनाओ और पावर में 2 करो, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा 64, और ओमेगा का पावर 3 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 64, डेट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे, ईजी से ईजी बन जाएगा। और मेरा यही करना है कि आप केवल मेरे पूरे वीडियो को देखिए। हाँ, मेरे लिए काम करना है, वो करना है कि सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और जो विद्यार्थी नहीं हैं उनके पास भी गया वो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरे भी सब्सक्राइब करें। इसलिए कि कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जरूर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आपका योगदान हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए उनसे रिक्वेस्ट कहें, चाहे उनको एक सजेशन दे कि आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं पूरी कंसेप्ट पहले क्लियर करूँगा, ईजी वे में आपको सॉल्यूशंस दिखाऊँगा, और उसमें जितने ट्रिक्स बनने वाले हैं वो सारे ट्रिक्स बताऊँगा। जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स एंड में इस चैप्टर से किस तरह के IIT में क्वेश्चंस आते हैं उनको बताऊंगा।
और इतना सारा जब हमारे साथ रह के आप कीजिएगा एक्सरसाइज, तो 100% आप सक्सेस होइएगा, ये कोई रोक नहीं सकता। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, आप वीडियो पूरा देखिए। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, ये दूसरा हमने बनाया। अब एक है तीसरा है कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 को प्रूफ करना है 4। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं। तीसरा वाला जो था उसको लेते हैं, वो क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 4 पावर 4, और यहाँ पे माइनस पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। और दूसरा वाला है प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट है, और ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4, और डेट इज इक्वल टू 4 हमें प्रूफ करना है। यही प्रूफ करना है ना, 4। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने ले लिया LHS, और ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1, और हमें अभी केवल इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा टू द पावर 4। इसी तरह यहाँ भी क्लियर करेंगे, तो वो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब ओमेगा। सॉल्व कीजिए फर्दर, तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 तो प्लस ओमेगा, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 तो माइनस ओमेगा। अब इसी तरह हमें सॉल्व करना है। आंख बंद करके क्या दिया है वो नहीं देना है हमको। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अगर प्लस माइनस में मिलता है तो करना है, और नहीं तो अगर प्रोडक्ट में मिलता है तो वो ओमेगा क्यूब का जो भी पावर्स है, इस कंडीशन में हम फॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 हमारे पास है, ओमेगा है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो हमने ले लिया, और ओमेगा स्क्वायर को -2 ओमेगा स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या हो गया, क्लियर हो गया, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ चेंज कीजिए, 1 है ओमेगा नहीं है तो जोड़ दिया, और ओमेगा स्क्वायर है तो -2 ओमेगा कर दिया, ये हो गया। अब इसमें हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ये 0 हो गया, -2 ओमेगा, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और ये दिया हुआ है RHS में, और ये हो गया वो प्रूफ्ड। ठीक है, तो बहुत इजी है आपके लिए करना, और आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलें, अगला क्या दिया हुआ है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस तो पावर स्क्वायर, और -4 करना है। तो इसको भी कर देते हैं, करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 उसका क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और माइनस वाला स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करना है। तो अब ये हो गया 1 माइनस है या प्लस है, माइनस ही पहले ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और वो प्लस करना है, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर अप्रूव करना है -4। उसी तरह हम LHS ले लेते हैं, LHS, और इसी तरह बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि बड़ी इजी टिप्स, हमको पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लेना है, और उसके बाद जो टर्म्स दिया गया है उसमें एडजस्ट करना है कि वही टर्म्स लिखा हो प्लस माइनस करके।
तो हम पहले लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए 1 भी प्लस में था, ओमेगा स्क्वायर भी प्लस में था, प्लस में नहीं था तो ओमेगा, तो यहाँ -2 ओमेगा कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इसमें भी वही लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ -2 ओमेगा स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। अब सॉल्व कीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -2 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा 4 ओमेगा टू द पावर 4। अब इसमें हम ले लेते हैं कि 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब ओमेगा। अब ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये तो नहीं आया कुछ करने वाला, लेकिन कर सकते हैं, और वो क्या करेंगे +4 और -4। तो इससे हमको क्या मिला, तो इतने में से 4 को कॉमन करेंगे, तो ये हो गया 4 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 और -4। अब देखिए मिल गया हमें, ये क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 0 × 4 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 × 0 -4, तो 0 - 4 इज इक्वल टू -4 और ये RHS में आपको दिया गया है और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये इजी हो सकता है, आप हमारे साथ जुड़िए तो सही, बिल्कुल इजी होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस ओमेगा क्यूब -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शंस लग रहा है इसमें, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब होगा। सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, और क्वेश्चंस में क्या है 1 प्लस ओमेगा का पावर 3 और प्लस माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है। और आपको बता दें कि हम पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ये देखिए यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब लिखा है, लेकिन पहले हम उस तरह से करके देख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स नहीं है इसमें, जो ये आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं वो क्या हो सकता है। इक्वल टू 0 प्रूव करना है। LHS ले लिया, LHS में इसको क्यूब कर दीजिए। अब क्यूब करने से क्या होगा, तो 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब। ये किस टर्म्स में हम तोड़ रहे हैं, तो a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूले को लेकर हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो एक टर्म्स तो ये हो गया, और दूसरा टर्म्स होगा कि माइनस
1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 3 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब इसमें हमें कौन सा टर्म्स मिलेगा, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा, तो 3 ओमेगा हो जाएगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये है वहीं ये है और दोनों का बीच में माइनस है, तो दोनों को माइनस करेंगे 0, ये आएगा RHS और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में यानी कि टाइप 2 में अभी और भी क्वेश्चंस है, लेकिन आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। और फिर से आपसे एक बार निवेदन करते हुए कि जिसके पास भी वीडियो जाता है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अब विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे और ट्रिक्स भी आजमाइश करवाएंगे। शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वे में इजी सॉल्यूशंस के द्वारा हम क्वेश्चंस करवाएंगे, और ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर हम क्रिएट करेंगे ताकि आप अभी से ही IIT की तैयारियां शुरू कर दें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ये आपका काम है। उसके अलावा आपके पास काम है कि वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और घर पे प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम तक पहुंचाएं, उसको दूर किया जाएगा और आपको एक परफेक्ट मैथमेटिशियन बनाया जाएगा। जितने हमारा ज्ञान है उससे बेटर तो बना ही देंगे। ठीक है, और उतना काफ़ी है आपको IIT तक पहुंचाने में। तो चलिए आज हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। जय हिंद।